Good evening, dear students. Let's start the part second of this chapter. In the first part, we came to know that the author found a box in which he gets a letter, and the letter was written by Jim McPherson to his wife. और उनकी वाइफ का नाम है कोनी. तो सेकंड पार्ट इस तरह स्टार्ट होता है. लेटर में किस तरह लिखा है जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को. डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. मुझे ये चिट्ठी लिखते हुए इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आज समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपन. आज कुछ ऐसा अच्छा हुआ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. We were all standing in our trenches yesterday morning. Yesterday morning means बीते हुए सुबह की बात हो रही है यहाँ पे. तो जिम मैकपर्सन बताते हैं कि we were all standing in our trenches. Trenches क्या होते हैं? ये लंबे लंबे गड्ढे होते हैं जहाँ पे आर्मीज़ अपना स्टैंड लेके ड्यूटी करती है. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ्स एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप ट्रेंचेस का मतलब समझ लें. जस्ट अ मिनट. ये फ़ोटो अभी आप देख रहे हैं, यही होते हैं, यही इसी को बोलते हैं ट्रेंचेस, जहाँ पे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी अपने अपने गनों के साथ करते हैं. तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. और मॉर्निंग कौन सी थी? क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी. इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट. बहुत ठंड का मौसम था. एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन. और इतनी सुंदर सुबह मैंने आज तक नहीं देखी थी, ऐसा जिम मैकपर्सन कहते हैं. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. इतनी ठंडी और इतनी धुंधली सुबह जैसे क्रिसमस जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. यहाँ पे आगे जिम मैकपर्सन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि हमने शुरुआत की. किस बात की शुरुआत की? आगे पढ़ते हैं. बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिच बिगेन इट. लेकिन सच क्या था? हमने स्टार्ट नहीं किया था. ये कहते हुए मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है. इज़ दैट फ्रिच बिगेन. फ्रिच जर्मन सोल्जरों कहा जाता है जिन्होंने कुछ चीज़ वहाँ पे स्टार्ट की थी. क्या स्टार्ट की थी उसी का जिक्र आगे बताते हैं जिम मैकपर्सन. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. सबसे पहले किसी ने देखा उस तरफ की जो दुश्मनों का जो ट्रेंचेस का एरिया था, जर्मनों का एरिया, वहाँ के सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर ने वाइट फ्लैग को वेव किया, मतलब लहराया अपोजिट साइड से. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड. और जो जर्मन सोल्जर्स थे वो हमें नो मैन लैंड एरिया की तरफ बुला रहे थे. नो मैन लैंड एरिया उस एरिया को बोलते हैं जो कि दो दुश्मनों के बीच का जो एरिया होता है. जब युद्ध होता है तो एक तरफ एक देश के सैनिक रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे देश के सैनिक रहते हैं. उन दोनों के बीच के एरिया को नो मैन लैंड एरिया कहते हैं. और वो लोग हमें वहाँ पे बुला रहे थे और साथ में बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी. क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी जो ब्रिटिश सोल्जर होते हैं उनको कहा जाता है. हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, some of us shouted back. जैसे हमें लगा कि वो लोग चिल्ला क्यों रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, हमने भी उनका रिप्लाई किया और चिल्लाया सेम टू यू. आपको भी मुबारक हो फ्रिच. फ्रिच अगेन जर्मन सोल्जरों कहा जाता है. सेम टू यू मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर थे उन्होंने जर्मन सोल्जरों को बधाई दी क्रिसमस के लिए. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा बात इतने में ही ख़त्म हो गई. जिम मैकपर्सन कहते हैं हमें लगा बात इतने में ही ख़त्म हो गई.
वी ऑल डिड, हमने जो करना था कर लिया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. फिर क्या हुआ, अचानक उनमें से एक बंदा, मतलब जो जर्मन सोल्जर में से एक बंदा उठ खड़ा हुआ, जिसने ग्रेट कोट पहना हुआ था. जो जर्मन सोल्जर होते हैं वो ग्रेट कोट पहनते हैं. यदि ग्रेट कोट दिखाना है तो मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ. जस्ट मिनट, 1 मिनट. इस तरह का ग्रेट कोट होता है जो जर्मन सोल्जर पहनते हैं. ठीक है, ये आपने देख लिया होगा. ठीक. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. तभी अचानक जर्मन सोल्जर में से एक बंदा खड़ा होता है, एक सोल्जर खड़ा होता है और वो वेविंग अ वाइट फ्लैग, मतलब वेविंग मतलब हिलाता है वाइट फ्लैग को. डोंट शूट लैड्स. तभी मैंने अपने सोल्जर्स को कहा कि शूट ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, गोलीबारी ना करें. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. तो किसी ने भी गोली नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पार्पेट. और तभी अनदर जर्मन सोल्जर, जो फ्रिज जिनको कहा जाता है, वो फिर दोबारा खड़ा हुआ पार्पेट पे. पार्पेट एक ऐसी जगह होती है जो हाइट पे रहती है, जहाँ पे कोई सोल्जर खड़ा था, वो वहाँ से खड़ा हुआ. कीप योर हेड डाउन, उसने बोला अपने सर को नीचे झुका लो. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक. मैंने तभी अपने सोल्जरों से कहा, जी मैक पर्सन कहते हैं, मैंने तभी अपने सोल्जरों से कहा, हो सकता है ये जर्मन सोल्जरों की कोई चाल हो, इट्स अ ट्रिक, बट इट वाजंट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड. तभी क्या हुआ आगे स्टोरी में, तभी एक जर्मन जो सोल्जर था वो अपने सर के ऊपर बोतल को हिला रहा था. वेविंग मतलब हिलाना होता है. वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर. इट इज़ अ क्रिसमस डे. और साथ में कहने लगा इट इज़ अ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस डे है. टॉमी अगेन ब्रिटिश सोल्जर को कहा जाता है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. स्नैप्स क्या होता है, एक तरह का मीट प्रोडक्ट होता है जो मीट से बना होता है. उसने कहा हमारे पास मीट के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं. वी हैव सॉसेज, और साथ में और कुछ भी है खाने के लिए. सॉरी माय मिस्टेक, वी हैव स्नैप्स. स्नैप्स एक तरह की ड्रिंक होती है. स्नैप्स एक्चुअल में क्या होती है, एक तरह की जर्मन ड्रिंक होती है. और साथ में उन्होंने क्या बोला, वी हैव सॉसेज. सॉसेज मतलब कुछ खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें भी हैं. वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं. यस. By this time, there were dozen of them walking toward us across no man land. और वो जर्मन सोल्जर्स नो मैन लैंड की तरफ सभी मिलके आने लगे. were dozen of them walking toward us across no man land and not a rifle between them. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनके साथ जब वो आ रहे थे नो मैन लैंड की तरफ जर्मन सोल्जर, तो उनके हाथों में राइफल्स नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. जो ब्रिटिश आर्मी का एक जो सबसे छोटा सिपाही, छोटे अहदे का सिपाही होता है, उसे प्राइवेट मॉरिस कहते हैं. वो हमारी तरफ से उनकी तरफ या नो मैन लैंड की तरफ जाने लगा. कम ऑन बॉयज़, इसने बोला कम ऑन बॉयज़, चलते हैं, क्या बात है. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. और फिर सभी पीछे पीछे चल पड़े. आई वॉज द ऑफिसर, क्योंकि मैं ब्रिटिश ऑफिसर था और मेरी ही टीम आगे नो मैन लैंड की तरफ जा रही थी और वहाँ से जर्मन के सोल्जर की टीम नो मैन लैंड की तरफ आ रही थी. आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे लगा मुझे उनको रोक लेना चाहिए. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी. मुझे लगा मुझे उनको रोक लेना चाहिए था, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाया जो कि मुझे कर लेना चाहिए था. All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another. अपने अपने इधर की बाउंड्री से और उनकी उधर की बाउंड्री से मैं देख सकता था कि दोनों
देशों के सोल्जर आपस में नो मैन लैंड की तरफ स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। ग्रे कोट जो जर्मन सोल्जर्स पहनते हैं और खाकी कोट्स जो है वो ब्रिटिश सोल्जर पहनते हैं। दोनों ही जो सोल्जर्स थे, दोनों जो सोल्जर्स की टीम थी वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते नो मैन लैंड यानी मिडिल में पहुंच गई। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें मैं भी था। मतलब यहाँ पे जिम मैकपर्सन अपने आप को भी शामिल करते हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस भीड़ का एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, क्योंकि 1914 का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, तो इस वॉर के माहौल में भी हम लोग पीस देख रहे थे आपस में। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, अब यहाँ पे आगे लेटर में जिम मैकपर्सन लिखते हैं कि कोनी तुम सोच भी नहीं सकती, माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग को आप समझ नहीं सकती। एज आई लुकड इन टू द आई ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जैसे ही मैंने फ्रिज ऑफिसर मतलब जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जो कि मेरी तरफ आ रहा था, और आते ही उसने अपना हैंड मेरी तरफ फैलाया। हंस वुल्फ, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम हंस वुल्फ है। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ से हाथ मिलाए वार्मली, बड़े अच्छे तरीके से। आई एम फ्रॉम डसलड्रॉफ, और हंस वुल्फ ने क्या बताया, जो जर्मन सोल्जर ऑफिसर था उसने बताया आई एम फ्रॉम डसलड्रॉफ, मैं डसलड्रॉफ से हूँ। डसलड्रॉफ जर्मन की एक जगह है जहाँ से हंस वुल्फ बिलोंग करता था। और उसने आगे क्या बताया, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सेलो एक तरह का वायलिन होता है, तो उसने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। और साथ में मेरे को क्या क्या और क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस। आगे की कहानी इस तरह है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, कैप्टन जिम मैकपर्सन ने रिप्लाइड किया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, अपनी टीम को लीड कर रहा था, उसने रिप्लाई किया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। जिम मैकपर्सन ने भी उसको वॉल्फ को बहुत बधाई दी क्रिसमस के लिए। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से। डॉर्सेट इंग्लैंड में एक जगह है जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है, और मैं वहाँ पे एक स्कूल टीचर हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, ही यहाँ पे हंस वुल्फ के लिए अप्लाई हो रहा है। हंस वुल्फ ने क्या कहा, आह डॉर्सेट, और बोलते ही हंस पड़ा। आई नो दिस प्लेस, उसने कहा मैं जानता हूँ इस प्लेस को। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, और हमने आपस में एक दूसरे के साथ रम शेयर की, एंड एक्सीलेंट जो भी और भी साथ में स्टफ्स थे उनको शेयर किया, खाने पीने की चीज़ें। एंड वी टॉक्ड, और हम बात करते रहे। कोनी हाउ वी टॉक्ड, आगे जिन पर्सन कहते हैं सरप्राइजली, कोनी किस तरह की, हमने कितने प्यार से बातें की, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जो हंस वुल्फ थे परफेक्टली अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, हालांकि वो जर्मन के थे लेकिन काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, पर हंस वुल्फ की इंग्लिश सुन के ऐसा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी डॉर्सेट आया भी हो। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड आया ही ना हो, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और जो भी वो इंग्लिश बोल रहा था, इतनी अच्छी इंग्लिश, वो अपने ही जर्मन के स्कूल में इंग्लिश सीख के आया हुआ था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और कुछ उसने इंग्लिश की किताबें भी पढ़ी थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज, उसने बताया कि उसका फेवरेट राइटर कौन है, थॉमस हार्डे। थॉमस हार्डे वॉज द फेवरेट राइटर ऑफ द हंस वुल्फ, उसने ऐसा बताया जिम मैकपर्सन को। और उसकी फेवरेट बुक जो बताई उसने, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो उसने अपनी फेवरेट बुक का नाम बताया जिम मैकपर्सन को, उस बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट
So out there in no man land, we talked of Bath, Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy. अब ये जितने भी कैरेक्टर हैं, बादशाहबा एंड गार्बिल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय, ये सभी उसी स्टोरी के जिस जिस किताब की वो फेवरेट किताब की बात कर रहा था, उन्हीं के कैरेक्टर हैं, उन्हीं के कैरेक्टरों का नाम बता रहा था। आगे हंस वुल्फ ने बताया ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। आगे उसने बताया कि उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है, बॉर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। कहने का मतलब है अभी वो 6 साल का है। As I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere। जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाई चारों तरफ, तो मैंने देखा कि खाकी और ग्रे, जो कि दोनों देशों की जो सेना थी, जो सोल्जर्स थे, आपस में चारों तरफ बैठे हुए थे। ऑल ओवर नो मैन लैंड। कहाँ पे बैठे हुए थे? नो मैन लैंड पे। क्या क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, लॉफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। ये सब वहाँ पे बैठ के जो जिम मैकपर्सन देख रहा था। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और हंस वुल्फ और मैंने लास्ट में जो क्रिसमस केक होता है उसको शेयर किया। कोनी, आगे जिम मैकपर्सन इस तरह बात करते हैं, कोनी, हमने दोनों ने लास्ट में जो क्रिसमस केक होता है उसको भी शेयर किया। ही थॉट दैट मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और जो हंस वुल्फ है वो बताते हैं कि मुझे लगा कि जो मार्जिपन है वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। जो मार्जिपन किस चीज़ को बोलते हैं? केक की जो आउटर लेयर होती है उसको मार्जिपन बोला जाता है। यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको पिक में दिखा देता हूँ। जस्ट ए मिनट। ये जो केक की जो आउटर लेयर है वाइट वाइट वाली, इसी को मार्जिपन कहा जाता है और यही हंस वुल्फ को बहुत पसंद थी। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. मैं भी सहमत हुआ इस बात से। We agreed about everything and he was my enemy। हम दोनों हर बात पे सहमत हुए, लेकिन हम ये भी जानते थे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन कैसे हैं? एक तरफ से एक जर्मन ऑफिसर है और दूसरी तरफ से ये एक ब्रिटिश ऑफिसर आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और उनकी पूरी सोल्जर की टीम आपस में बैठ के हंस रही है, खा रही है, पी रही है। ये सब हो रहा है और वो भी ड्यूरिंग द वॉर टाइम। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कोनी, आगे जिम मैकपर्सन कहते हैं, इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी कोनी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। आगे जिम मैकपर्सन कहते हैं, पता नहीं आगे कोई बंदा या कोई इंसान या कोई सोल्जर जो था वहाँ पे एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और जो उनकी जो ड्रेस थी, जो मैंने आपको दिखाई, ग्रेट कोट्स, दोनों सोल्जरों की टीमों ने एक जगह पर डंप बनाया, उनका गट्ठा बनाया और उसी का गोल पोस्ट बना दिया। And the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man land। और जो नेक्स्ट चीज़ जो वी न्यू हम जानते थे वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। अब जो यहाँ पे जो खेल चलने वाला था टॉमी अगेंस्ट फ्रिज की टीम के बीच में चलने वाला था, वो था फुटबॉल मैच इन द नो मैन लैंड। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हंस वुल्फ और मैंने हम मैच को देखते रहे और आपस में एक दूसरे को चीयर करते रहे, क्लैप करते रहे और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट, अपने पाँव से भी जोर जोर से खुशी को महसूस करते रहे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। खुशी तो हम जाहिर कर ही रहे थे इन सब एक्टिविटीज़ के साथ, पर इनका फ़ायदा ये भी हो रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड से हम ये सब करते करते हमें गर्मी भी आ रही थी। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। बीच में मैंने एक ऐसा मोमेंट को भी, एक ऐसी स्थिति को भी नोटिस किया जब आवर ब्रेथ्स मतलब हमारी सांसें मिंगलिंग मतलब मिल रही थी हवा में
बिटवीन अस, हमारे बीच में। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। हंस वुल्फ ने भी इस चीज़ को नोटिस किया और हंस पड़ा। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। आगे हंस वुल्फ कहते हैं जिम मैकपर्सन को, मुझे लगता है जिम कि यही एक बढ़िया तरीका है वॉर को रिज़ॉल्व करने का। रिज़ॉल्व का मतलब वॉर ना होने का, या वॉर का एक यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ज़रूरी नहीं है कि एक देश दूसरे देश से लड़ाई करे, क्यों ना ऐसे फुटबॉल मैच से भी वॉर किया जाए, फुटबॉल मैच के थ्रू भी वॉर किया जाए और हार जीत हो। अब फुटबॉल मैच नो वन डाई, क्यों बोला ऐसे उसने? क्योंकि एक फुटबॉल मैच में नो वन डाई, कोई मरता नहीं है इन फुटबॉल मैच। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। ऑर्फन मतलब अनाथ, कोई होते नहीं हैं। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई भी वाइफ्स जो मतलब पत्नियां होती हैं वो विधवा नहीं होती हैं। आगे इस बात को काउंटर करते हुए जिम मैकपर्सन कहते हैं, अगर ऐसी बात है देन आई वुड प्रीफर क्रिकेट। अगर ऐसी बात है, अगर गेम खेलने की बात है और गेम के थ्रू ही फैसला होना है हार जीत का, तो मैं क्रिकेट को पसंद करना चाहूँगा। क्रिकेट का मैच होना चाहिए, ना कि फुटबॉल का। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबली, क्योंकि क्या होता है, जो ब्रिटिश वाले, जो इंग्लैंड वाले होते हैं, वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छे होते हैं। दैट्स वाई जिम मैकपर्सन पुट दिस स्टेटमेंट बिफोर हंस वुल्फ, बिकॉज जो इंग्लैंड वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्रिकेट खेलने में, और शायद इसको लगा कि यदि हम क्रिकेट मैच कराएं तो शायद हम इसमें जीत पाएँ। वी लव्ड एट दैट, और हम दोनों इन बातों पे हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों ने हमने साथ में फुटबॉल मैच को देखा। सैड टू से, कहते हुए दुख होता है। कोनी, आगे कहते हैं जिम मैकपर्सन, कहते हुए दुख होता है कोनी, फ्रिच वॉन, जो फ्रिच थे, जो जर्मन टीम थी, वो जीत गई 2-1। उनके 2 गोल हुए और हमारे 1 गोल, हमारी तरफ से 1 ही गोल हो पाया। बट एज हंस वुल्फ जनरसली सेट, मतलब सीरियसली हंस उसने क्या कहा, जनरसली मतलब होता है सीरियसली, क्या कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर। उसने बोला कि जो हमारा गोल था, जो जर्मन का जो गोल पोस्ट था, वो काफ़ी चौड़ा था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। सो इट वॉज क्वाइट फेयर, इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। ये एक सही ये सही जीत नहीं है। इससे मालूम चलता है हमें कि हंस वुल्फ काफ़ी ऑनेस्ट इंसान रहे होंगे। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। अब ऐसा वक्त आया और इतना जल्दी आया कि सब कुछ फिनिशिंग की ओर हो रहा था, मतलब सब कुछ ख़त्म होने जा रहा था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। सब कुछ ख़त्म हो गया था। स्नैप्स जो मैंने बताया, जो ड्रिंक्स होती है, वो ख़त्म हो गई थी। रम ख़त्म हो गया था, सॉसेस ख़त्म हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इवन फुटबॉल मैच भी ख़त्म लगभग होने को ही था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। हम सब जानते थे अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हंस वुल को बधाई दी और कहा कि आई होप ही वुड सी हिज फैमिली। मैंने इसको बोला कि शायद आप ये वॉर ख़त्म होते ही आप अपनी फैमिली से मिल सको, क्योंकि उसका एक 6 साल का बच्चा भी था। तो एक गुड विश दे रहा था जिम मैकपर्सन हंस वुल्फ को, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी वुड ऑल गो होम। शायद ये फाइटिंग, जो लड़ाई है, ये 2 देशों के बीच की लड़ाई, ये ख़त्म हो और हम सब अपने अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। जी मैकपर्सन आए कहते हैं कि यही हर एक सोल्जर की सोच होती है ऑन बोथ साइड्स। कोई भी सोल्जर किसी का दुश्मन नहीं होता है, हर सोल्जर पीस चाहता है, और यही यहाँ पे जिम मैकपर्सन ने कह के बताने की कोशिश की है। हंस वुल्फ सेड, इस बात पे हंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस वक्त को कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही तुम्हें, नॉर यू। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वो धीरे धीरे वो अपने अपनी बाउंड्री की तरफ जाने लगे। अनविलिंगली मतलब जाने का मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ा।
आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। मेरे को लगा कि वो एक बार दोबारा मेरे को दोबारा वेव करने के लिए मुड़ेगा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। और धीरे धीरे जो हंस वुल्फ थे वो उस भीड़ का सदस्य का हिस्सा बन गए जो वापस अपनी पोस्ट पे जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड दैम। और उस रात हमने डगआउट्स एक्चुअल में एक ऐसी जगह होती है जो मैंने बताया था, ट्रेंचेस के नीचे नीचे से जाते थे। एक ऐसा लोग टॉप में मतलब वहीं पे एक रहने के लिए शेल्टर बनाते हैं, उसको डगआउट्स बोलते हैं। तो उस रात जब हम अपने डेड से सभी लोग डगआउट्स में बैठे हुए थे, वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल। हमने 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 सुना कि जो जर्मन के सोल्जर्स थे वो गाना गा रहे थे। कैरल मतलब एक गाना होता है, वो गाना गा रहे थे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाशिट साइलेंट नाइट, इस तरह का कोई सिंगिंग मतलब गाना का लिरिक्स था ये। आवर बॉयज गिव दैम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉज्ड। और हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, हमारी जो टीम थी सोल्जर्स की, उन्होंने भी उनका पूरा प्रोत्साहन दिया गाने के साथ। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हम एक दूसरे का गाना एक्सचेंज करते रहे कुछ देर तक। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और कुछ देर बाद सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, और यही हमारे पास सबसे शांति का पीरियड रहा। एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और इस शांति के समय को, इस अच्छे वक्त को मैं मरते जन्म तक याद रखूँगा अपनी याद में। डियरेस्ट कोनी, आगे मैकपर्सन लिखते हैं अपनी वाइफ को, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस का टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, कोई लड़ाई नहीं होगी, बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, बट दूरियां रहेंगी एक दूसरे के बीच में, और एक टेरेबल मेमोरी, एक टेरेबल यादगार रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मी लॉन्ग फॉर पीस। और आज मुझे ये भी मालूम चला कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो लड़ाई नहीं चाहती हैं, वो वास्तव में शांति ही चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम सब एक साथ दोबारा रहेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। यूअर लविंग जिम। तो इस तरह हमने देखा पार्ट 2 को कि किस तरह जिम मैकपर्सन और हंस वुल्फ के बीच में बातें हुई, इन्जॉयमेंट हुआ, और काफ़ी चीज़ें दोनों के देश, जो दोनों देशों के सोल्जर्स ने शेयर किया। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हर चीज़ का अंत लड़ाई नहीं होती है, शांति से ही सब कुछ दुनिया में सुलझाया जा सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, और पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 के भी, इनको आप देख लेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने, और यदि ना हो पाए तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपस में डिस्कस करके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें जो जो हार्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इनको नोट कर लेंगे, और साथ ही में इन हार्ड वर्डों के मेक सेंटेंस बनाएंगे, और क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। Thank you very much for giving me your this valuable time. Thank you.